नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष। आज दरअसल उनसे जानेंगे कि ये राहुल गांधी पर जिस तरीके से संसद के अंदर हमला किया गया और वो जिस तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया, अखिलेश यादव जिस तरीके से उनके साथ खड़े हुए, वैसे में राहुल गांधी को लेकर क्या कहा जाए? क्या राहुल गांधी एक नई राजनीति का सृजन इस देश के अंदर कर रहे हैं? और क्या उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है उसी मजबूती के साथ? क्योंकि राहुल गांधी आज की तारीख में दलितों, पिछड़ों और कास्ट सेंसस के मसले पर जो रुख अख्तियार कर रहे हैं, ये रुख उनकी अपनी ही पार्टी के पुराने रुख के खिलाफ जाता है। ऐसे में उनका ये रुख क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा, या फिर नए जमाने की नई राजनीति है और उस संदर्भ में कांग्रेस को और राहुल गांधी को देखना चाहिए? लेकिन उससे बड़ा एक सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी के साथ उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक? जानेंगे हम श्रवण गर्ग जी से। श्रवण गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। क्या कहना आपका सर? देखिए, आपने आज नहीं कहा, पर वैसे हमेशा कहते हैं मेरे परिचय में कि मैं जो कुछ कहता हूं उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आज मिस हो गया थोड़ा सा। तो जी आज लोगों को आश्चर्य होगा क्योंकि मैं हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ ही बोलता रहता हूं। जी। तो लोग सोचेंगे कि आज ये विपक्ष के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं, जी। ये खिलाफ या विपक्ष के बारे में खरी खरी कैसे बोल रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, पर वो कहना जरूरी हो गया है क्योंकि जिस जगह हम पहुंच गए हैं। ये जो राहुल गांधी हैं, ये हम इनके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि ये चुनाव के नतीजे जो आए उसके 2 महीने बाद बात कर रहे हैं। मतलब 4 जून के बाद 4 जुलाई खत्म हो गया और 4 अगस्त के करीब हम हैं, 2-3 दिन हैं। और इन 2 महीनों में चुनाव के नतीजों के बाद क्या हुआ, मतलब वो हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं जी। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी हैं, जो इस समय जिनकी ख्याति 7वें आसमान पर है भारत के राजनीतिक आकाश में, और आज देख रहे हैं कि कैसे कैमरे उनके साथ वायनाड का पीछा कर रहे हैं, वायनाड में पीछा कर रहे हैं। वो जहाँ जाते हैं वहाँ वो खबरें बनाने लगते हैं, चाहे वो सुल्तानपुर से लखनऊ लौट रहे हों तो मोची के यहाँ बैठ जाएं या वायनाड चले जाएं। ये एक आदमी का मिरेकल जो हमको दिख रहा है, जिसके कारण हम सब लोग अभिभूत हैं, बुरी तरह अभिभूत हैं। पूरा मीडिया भी है और गोदी मीडिया भी चोरी छिपे तो अभिभूत है ही। देश भी है, संसद भी है, विपक्ष भी है। 7 सितंबर 2022 के पहले ये स्थिति नहीं थी। मतलब कन्याकुमारी पे राहुल गांधी ने जब कदम रखे होंगे और वहां से कदम बढ़ाए होंगे दक्षिण की तरफ, तो ये स्थिति नहीं रही होंगी जो श्री पेरुम्बदूर में या और तमाम जगह से गुजरते हुए वो जब कश्मीर पहुंचे होंगे। सब बदल गया, पूरा नक्शा बदल गया पहली भारत यात्रा के बाद, और कांग्रेस में जैसे जान आ गई हो, एकदम खड़ी हो गई कांग्रेस। अब ये जो करिश्मा है इसको हम कह रहे हैं वन मैन मिरेकल, जो हम देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो कहीं थी नहीं, संगठन भी नहीं था। और हम जो देख रहे हैं बीजेपी में होता हुआ, वो लगभग वन मैन डिजास्टर की तरफ हम देख रहे हैं। वो इसलिए कह रहा हूं मैं वन मैन डिजास्टर की तरफ कि जो भारतीय जनता पार्टी 26 मई 2014 के पहले थी,
वो आज काफी टूटी हुई या कमजोर नजर आती है। ये भी वन मैन मिरेकल था 2014 का। इसमें दिक्कत ये है, जो दोनों के बीच में हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर आपके साथ पार्टी नहीं खड़ी है पूरी तरह से, या पार्टी नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती है। तो राहुल गांधी अकेले कब तक इस चीज को चला पाएंगे, पूरे के पूरे मामले को? वो 52 से 99 तक ले आए, तो 2027 में वो कांग्रेस को कहां ले जाने की स्थिति में होंगे? और क्या हम 2 महीने बाद कांग्रेस में कोई हलचल देख रहे हैं क्या? संगठन के तौर पर कोई घटता हुआ देख रहे हैं क्या? कि हम राहुल को तो बहुत ऊपर देख रहे हैं, आकाश में देख रहे हैं, पर हम कांग्रेस को कहीं नहीं देख रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये कि बीजेपी के साथ जो खूबी है या तारीफ की जा सकती है या उसकी शक्ति है, चाहे राहुल मोदी जी आरएसएस को कितना भी इग्नोर करने की कोशिश की हो बीजेपी ने, पर बीजेपी की जो कोर स्ट्रेंथ है वो आरएसएस है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आज अगर आप देखें कि कांग्रेस के साथ क्या चीज है, मतलब सेवा दल है क्या, महिला कांग्रेस है क्या, माइनॉरिटी सेल है क्या, एससी एसटी सेल है क्या, क्या है कांग्रेस की ताकत? राहुल गांधी माइनस कांग्रेस क्या है? तो ये जो हम कह रहे हैं कि हम इतने ज्यादा उनके राहुल के उसमें पूरा का पूरा देश या पूरा का पूरा मीडिया है, वो इतना थोड़ा सा डिविएट कर रहा है पूरे इश्यूज को, या डिस्कस नहीं कर रहा है, या डिस्कोर्स में नहीं ला रहा है। मतलब इसका एक उदाहरण ये कि राहुल गांधी अगर विदेश चले जाएं तो पूरी कांग्रेस ठप हो जाती है। मतलब कि राहुल जी आएंगे तब तय करेंगे, वो देखेंगे क्या करना। और मोदी जी अगर विदेश चले जाएं तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, न सरकार पर पड़ता है, न बीजेपी पर पड़ता है, न आरएसएस पर पड़ता है, न फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस पर पड़ता है। हमने आप अपनी किसी किसी चर्चा में या और चर्चाओं में देखा था, हमने एनालिसिस किया था चुनाव के नतीजों के बाद, 4 जून के बाद, और मैंने उसमें कुछ आंकड़े बताए थे कि कम से कम 8 राज्य जो जी। हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये 128 सीटें मैंने गिनाई थी। और उसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली, 3 सीट्स 128 में से। और फिर मैंने एक आंकड़ा और बताया था कि यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र भी जोड़ लें तो इनकी 209 सीटों में 23 सीटें मिली कांग्रेस को। फिर हमने पूरा जोड़ के आपको कहा था कि 337 सीटों में 26 सीटें कांग्रेस को मिली। अब ये 326 सीटों, 37 सीटों में 337 में 26 सीटें मिलना कांग्रेस को। हम ये देख रहे थे कि क्या 4 जून के बाद से कांग्रेस में कोई नई जान आई है क्या? राहुल गांधी तो बहुत काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं। तो कांग्रेस में बेसिक क्या फर्क आया है? क्या कोई नया चेंज हुआ है? कई चीजें बदली हैं? मैंने 6 राज्यों में बात की आज। जी। देश के जो बीजेपी के राज्य हैं उनमें बात की। छत्तीसगढ़ में बात की मैंने, गुजरात में बात की, उत्तर प्रदेश में बात की, और भी जगह मैंने बातें की। राजस्थान में मैंने बात की, महाराष्ट्र में मैंने बात की जहाँ चुनाव होने वाले हैं।
6 राज्यों में बात की और 3 का मैंने अध्ययन किया। 3 का जो अध्ययन किया उनमें एक हरियाणा, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बात किसी से इसलिए नहीं की कि मैं खुद बैठा हुआ हूँ। सब जगह कांग्रेस की हालत बुरी तरह खराब है। मतलब हम जो राहुल गांधी को सफल होता हुआ देखना चाहते हैं या देश देखना चाहता है, उनके लिए ये मतलब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली वहां पर, और कांग्रेस की किसी समय वहां हुकूमत रही है, मतलब बंगाल में। और अब आप सोचिए कि वहां जो विपक्ष के नेता थे अधीर रंजन, लोकसभा में थे, उनको हटा दिया गया अध्यक्ष पद से जी। बंगाल, वेस्ट बंगाल कांग्रेस के। और अब कांग्रेस वहां क्या कर रही है, वो ममता बनर्जी के साथ फिर टाई अप कर रही है, बात कर रही है वेस्ट बंगाल। आप सोचिए कि कितना टाइम कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया चीजों को समेटने में, और अब किस जगह से शुरुआत कर रहे हैं। मतलब जब वो ममता बनर्जी जब 2 सीटें दे रही थी या बात करने को तैयार थी, तब अधीर रंजन ये कह रहे थे कि तृणमूल के बजाय तो बीजेपी को वोट देना ज्यादा ठीक है। और नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी जब बाहर निकलती हैं तो कांग्रेस उनका साथ देती है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो जाती है दिल्ली में, और अधीर रंजन चौधरी मुर्मू को चिट्ठी लिखते हैं कि ये तो सब झूठ बोल रही है, फालतू चिल्ला रही है, और ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मतलब जो आपको ड्रॉ करना चाहता हूँ वो ऐसा पिक्चर ड्रॉ करना चाहता हूँ कि 5-6 बार का जो सांसद है वहां से, बहरामपुर से, वो, और वेस्ट बंगाल का अध्यक्ष और जो विपक्ष का नेता था, वो किस तरह से बंगाल में बिहेव कर रहा है। हरियाणा में अगर आप देखें तो कुमारी सैलजा और हुडा के बीच में संघर्ष चल रहा है, बुरी तरह संघर्ष चल रहा है। जो हरियाणा में अभी 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, वहां विधानसभा के चुनाव हैं और वहां बुरी तरह सत्ता का संघर्ष चल रहा है। मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय को कांग्रेस के मुख्यालय पर वो पहुंचते हैं और वहां उनका स्वागत किया जाता है, और उसमें कहा जाता है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की स्वीकृति से ये हुआ है। और फिर हड़कंप मचा हुआ है, और एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, नगर निगम में 1000, 2000, 2500 करोड़ का घपला हो जाता है, अखबारों में छपता है, और कांग्रेस कुछ नहीं करती है। सबसे बुरी हालत कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, जहां 29 की 29 सीटें कांग्रेस ने लोकसभा में दे दी। मतलब नाक बचाने को छत्तीसगढ़ ने तो कम से कम 1 सीट लिया है कोरबा की, पर मध्य प्रदेश में आपने देखा कि कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं। कमलनाथ इतने सालों तक केंद्र में मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी के करीबी भी रहे, और सोनिया जी के भी रहे, और मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में भी रहे। वो छिंदवाड़ा में एक विधानसभा की सीट भी नहीं बचा पाए, अमरवाड़ा की सीट जो अभी उपचुनाव है, और अपने बेटे की सीट भी उन्होंने गलवा दी, और दिग्विजय सिंह राजगढ़ की लोकसभा सीट नहीं जीत पाए। ये जो पिक्चर है वो थोड़ा सा, मतलब राहुल गांधी के कंधों पर अद्भुत जिम्मेदारी है। वो 52 से 99 पर ले आए पार्टी को, और अब जो इलाके बचे हैं वो दक्षिण तो उन्होंने जीत लिया है, मतलब केरल में लगभग सारी सीटें, या तमिलनाडु में, कर्नाटक में काफी कर लिया, या तेलंगाना में कर लिया। पर आंध्र के बारे में खबर जो आती है वो ये आती है कि जो वाई शर्मिला हैं, जिनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, वो
चंद्रा बाबू की मदद कर रही थी, ये आरोप है, क्योंकि आंध्र में कुछ भी नहीं मिला कांग्रेस। मैं गुजरात बात कर रहा था, तो गुजरात में जहाँ जो आपको अगर ध्यान हो तो विशेष अधिवेशन जो संसद का था उसके बाद जो अहमदाबाद में हमला हुआ, वो शिव जी की जो फोटो राहुल गांधी ने दिखाई थी, उसके बाद जो उनके कांग्रेस के कार्यालय पे हमला हुआ वहाँ, और फिर राहुल गांधी पहुंच गए और वहाँ उन्होंने चुनौती दी कि हम चैलेंज दिया कि हम गुजरात को जीतेंगे। मैं गुजरात बात कर रहा था, सबसे बुरा हाल गुजरात में, मतलब पूरा का पूरा ढांचा उस पर जिन लोगों का कब्जा है और जिन लोगों को लाना चाहिए, और जो लोग प्रभारी हैं वहाँ के, जो मान लीजिए कि मुकुल वासनिक हैं, तो दिल्ली में बैठ के वो गुजरात को कैसे चलाएंगे, और वही मुकुल वासनिक महाराष्ट्र में भी उनका उनका दखल है। मुद्दा ये है कि जैसे जिग्नेश मेवानी है जो दलित नेता है, और वहाँ उनका गुजरात में कांग्रेस में जो सवर्णों का कब्जा है वो उनका विरोध कर रहा है। मैं जो पॉइंट लाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, आगे भी करूंगा मैं, कि कांग्रेस पर बेसिकली सवर्णों का कब्जा है, जो पूरी की पूरी लीडरशिप पर लगभग जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो हाई कास्ट ब्राह्मण्स हैं या अपर कास्ट के लोग हैं या एफ्लुएंट लोग हैं, और वो राहुल जिस सपने को पार्लियामेंट में कह रहे हैं वो जातिगत जनगणना है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम्स हैं। तो आप अगर इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है राहुल है और उनकी इमेज है, मतलब उनकी इमेज के कारण जो फायदा मिल रहा है वो कांग्रेस की ताकत है। तो अब मुद्दा ये है कि राहुल की ताकत या इमेज को कांग्रेस कब तक एक जब तक संगठन नहीं होगा या वो जो उनके नजदीक हैं। मैं राजस्थान में बात कर रहा था, मैं गुजरात की बात क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान की बात करता हूँ जो कांग्रेस का बड़ा स्टेट है। गहलोत साहब का और पायलट के बीच में अभी भी संघर्ष चल रहा है, और गहलोत का मतलब राजस्थान में 17-18 सीटें जो मुझे बताया कि कांग्रेस जीत सकती थी वहां, पर वो जो जिस तरह के झगड़े हैं उसके चलते वहां उतनी सफलता नहीं मिली जितनी की मिली। और कई सीटों पर जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने, जो मुझे बताया गया कि मदद की उन्होंने, जैसे किसी ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने ओम बिरला को जीतने में मदद की, भूपेंद्र यादव को जीतने में मदद की, और लोगों को जीतने में मदद की। और गहलोत के जो समर्थक हैं वो अभी भी पायलट को, मतलब पायलट, लोगों को पता नहीं होगा कि पायलट कुछ भी नहीं है, और राजस्थान में ना वो पीसीसी चीफ हैं न एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो जो ये ठीक है कि राजस्थान में जो चुनाव है अभी हुए थे 23 में, तो अब तो 5 साल बाद 28 में है जी। मुद्दा ये है कि और वही स्थिति मध्य प्रदेश में, और वही स्थिति, सवाल ये है कि जो चीज चल रही है राजस्थान में जो चल रही है, या मैं छत्तीसगढ़ में बात करूं, मतलब छत्तीसगढ़ में बात करूं तो भूपेश बघेल के खिलाफ इतनी नाराजगी के बावजूद उनका पूरा का पूरा कंट्रोल उस पर बना हुआ है, और वहाँ कई लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जो कांग्रेस में कई तरह के आरोप हैं, कई तरह की शिकायतें हैं। ये जो स्थिति है, या महाराष्ट्र में जो स्थिति है, यूपी में फॉर एग्जांपल, यूपी में मैंने बात की, तो यूपी में जो पूरा का पूरा किस्सा है वो ये है कि वहाँ संगठन भयानक किस्म से कमजोर है, और ग्रास रूट लेवल पर मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है पूरी की पूरी कोई। ये तो जैसा कह रहे हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश में
कांग्रेस की जो ताकत है वो राहुल प्लस अखिलेश की है। आपको याद हो तो अपन ने कल भी इस पर बात की थी, परसों भी बात की थी। तो जो मुस्लिम वोट है या पिछड़ी जो कांग्रेस का जो पिछड़ी जातियों का वोट है वो कांग्रेस के साथ इंटेक्ट है। पर ये सवाल ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वहां पर उत्तर प्रदेश में, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? या कांग्रेस को, कांग्रेस कहाँ खड़ी होगी 2029 के चुनाव में या 2027 के विधानसभा चुनाव में? मतलब ये ठीक है कि इंडिया गठबंधन, जैसे आपको याद हो तो इस मामले में अगर हम थोड़ा सा पीछे लौटें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो आरोप लगाया था संसद में कि कांग्रेस तो परजीवी है। परजीवी का मतलब ये कि वो बोले जहां बीजेपी के साथ उसका 1-1 है वहां तो उसको कुछ नहीं मिला, पर जहां दूसरे दल हैं वहां जो सहयोगी दल हैं उनके कारण उसको सीटें मिली। ये बहुत बड़ा चार्ज था जिसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया, डिबेट में नहीं लाया गया। तो मैं थोड़ा सा, चूंकि हमारे पास थोड़ा समय का संकट रहता है उसको कंक्लूड करना है, मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि राहुल गांधी तो इमर्ज हो गए हैं, ही हैज अराइव्ड, और वो बढ़ते जाएंगे। और उनकी छवि जैसे अमेरिका में हुआ कि जैसे बाइडन ने विड्रॉ किया और कमला हैरिस आई, उन्होंने ओवरनाइट जो रिपब्लिकन स्टेट्स थे उस पर भी छा गई, कई स्टेट्स पर छा गई। ये लीडरशिप का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि कौन कमांड में है और कौन जनता उसको चाहती। तो राहुल गांधी बहुत फर्क पैदा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरा ये कहना है या वो डिबेट में आना चाहिए, बातचीत में आना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को तक ये बात जाना चाहिए और आम जनता तक भी जाना चाहिए कि राहुल गांधी बहुत मजबूत हैं, पर उनके पीछे जो पार्टी है वो बहुत कमजोर है। और मोदी चाहे जितने कमजोर हो रहे हों, उनके पीछे मजबूत पार्टी खड़ी हुई है और एक मजबूत संगठन खड़ा हुआ। आज की चर्चा बस यही। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।